सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज तुलसीदास का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनकी रचनाओं के बारे में, इनके पद जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इनका जन्म 1554 ईस्वी में और इनका जो जीवन काल रहा है वो 1554 से लेकर 1680 तक इनका जीवन काल रहा है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास सगुन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। सगुन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि राम के आराध्यक है। तो ये सगुन काव्य धारा से और राम के आराध्य है। राम के आराध्य तुलसीदास जी है। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम और माता का नाम हुलसी। पिता आत्माराम और माता हुलसी। पिता आत्माराम और माता हुलसी था इनका नाम। बालपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनके गुरु नरहरिदास जी ने किया था। इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास जी ने इनका लालन पालन किया था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और इन्होंने गृहस्थी आश्रम में प्रवेश के बाद में पत्नी के प्रति इनकी आसक्ति का भाव ज़्यादा था। पत्नी का नाम था इनका रत्नावली। पत्नी का नाम था रत्नावली। इनके प्रति इनका स्नेह आसक्ति का भाव प्रबल था, ज़्यादा था, इसलिए इनका ये मोह है अपने पत्नी के प्रति आसक्ति का भाव ज़्यादा था। अब इनके बारे में हम इनकी जो काव्य रचना है वो हम जाने। तो इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें रामचरितमानस इनकी रचना है। रामचरितमानस है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लल्ला नेहचू प्रमुख है। रामचरित हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जो रामचरित है मानस है जो हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य माना जाता है। ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इनका कथानक राम कथा पर आधारित है। इनके 7 खंडों में 7 सोपानों में ये विभाजित है। राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक का वर्णन रामचरितमानस में दिया गया है। इनका विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है।
उन्होंने राम के, ये जो रामचरितमानस है ये प्रबंध काव्य है, इनमें राम के जो गुण बताए हैं, शील, शक्ति और सौंदर्य के अपार मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक राम की कल्पना की है। साहित्य में वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रसों का काव्य में देखने को मिलता है। इनके सभी रस है इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनके काव्य के जो विशेषताएं हैं वो जाने तो तुलसी के काव्य में विशेषता जो हमें देखने को मिलती है वो देखो, जैसे तुलसी ने एक आदर्श समाज, आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने समन्वय की भावना प्रचलित है। पात्रों में आदर्श चित्रण, लोकहित, लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श मानव, आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है और दुष्टों का दलन, भक्तों का उद्धार हेतु राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन, सत्वर्तियों की विजय का काव्य है। प्रकृति के सुंदर मनोहारी चित्र उनके काव्य में देखने को मिलता है। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, सरोवर, ऋतु वर्णन, षट ऋतु आदि की छवियां भी अंकित की है। तुलसी की भाषा अवधि है और इनके मुहावरे भाषा है, व्यवहारिक मुहावरेदार है। इनके काव्य में प्रसन्नता भी है, साधारण उनके भाषा सरल और सुबोध भी है। तो ये हमने इनकी रचनाओं के बारे में, जीवन के बारे में जाना कि तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत इनके बचपन में हो गया था। इनके लालन पालन इनके गुरु नर हरिदास जी ने किया था। ये गृहस्थी जीवन में थे तो आपको बताया कि इनकी पत्नी रत्नावली से इनका प्रेम, इनका स्नेह, लगाव ज़्यादा था, इसलिए एक पल भी अपने पत्नी से अलग होना नहीं चाहते थे। संयोग से एक बार इनकी पत्नी पीहर चली जाती है तो तुलसीदास जी अपने पत्नी से इतना मोह था कि उनके बिना रहा नहीं गया और पीछे ही दौड़कर चले जाते हैं, अपने ससुराल चले जाते हैं। लोग लज्जा थी उस समय कि ससुराल में बिन बताए नहीं जाया करते थे, तो ये बिना बताए और अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं। तब पत्नी से मिलते हैं तो पत्नी ने इनको दो दोहों के माध्यम से बात कही और वो बात इनके जीवन को भी बदलाव ला दिया। दोहों के माध्यम से कही कि मेरे से इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम अगर श्री रामचंद्र जी से हो तो तेरा जीवन है भव सागर में जो गोते खा रहा है वो भव सागर से पार हो जाएगा। इस प्रकार से वचनों का उच्चारण किया तो तुलसीदास जी को संसार से विरक्ति का भाव आ जाता है और संसार फीका लगने लगता है और राम के ये भक्त बन जाते हैं। कौन सी बात कही थी वो आपको यहाँ श्यामपट पे अंकित करके बताएंगे और साथ में आप अपने रजिस्टर में अंकित करें कि रत्नावली ने एक फटकार के माध्यम से तुलसीदास जी को क्या कहा था। तो लिखें, साथ साथ में आप इसको अपने रजिस्टर में अंकित कीजिए। लाज न आवत आपको दोरे आयो संग। रत्नावली ने कहा देखो कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको दौरे आयो संग। दिक दिक ऐसे प्रेम को दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहावत नाथ। देखो रत्नावली ने कहा
कि लज्जा नहीं आई दौड़ के साथ साथ में मेरे पीहर आगे। तो कहते हैं कि लाज न आवत आपको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, दौड़े आयो संग, मेरे साथ साथ में ही दौड़ के आप मेरे पीछे पीछे आगे। ऐसे प्रेम को क्या है, धिकार है, ऐसा प्रेम है उसको धिकार है। कहाँ कावत नाथ, कहते हैं अपने आप का मानुष का जन्म लिया है, इतना प्रेम इतना लगाव। तो दूसरा दोहे के माध्यम से क्या कहा रत्नावली ने, देखो कि अस्ति चरम देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति रघुनाथ से न भव बीती होती। ये जब पंक्ति कही रत्नावली ने तो तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। देखो संसार से विरक्ति हो गई। क्या कहा है, अस्ति चरम देह ममता में ऐसी प्रीति, हाड़ मास का पुतला है, ये देह बनी है हाड़ मास की। इस हाड़ मास के दिए में इतना स्नेह इतना लगाव, ऐसा प्रेम किससे कर, ऐसा प्रेम रघुनाथ से कर, श्री राम से कर। तेरे संसार में भव का से संसारिक, बीती का से डर, संसार में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। कहते हैं हाड़ मास के पुतले से इतना स्नेह इतना लगाव, ऐसा प्रेम किससे कर, रघुनाथ से कर, तेरे को संसार में कहीं भाव बीती नहीं होगी। क्योंकि ये जीवन है, ये तो आज कहते हैं ना, सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन कविता में कहा है एक पंक्ति कि आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन की सुगध चांदनी, फिर अंधकार अज्ञात। तो कहते हैं आज बचपन है, हमारा शरीर कोमल है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा शरीर पीले पत्ते की भांति नीचे गिर जाएगा। ये 4 दिन का हमें रूप सौंदर्य मिला है, फिर बुढ़ापा आएगा, हमारा चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, हमारा मुख दर्पण में देखने का मन भी नहीं करेगा। तब रत्नावली ने कहा कि हाड़ मास के पुतले से इतना लगाव रखते हो आप, ऐसा प्रेम किससे कर, रघुनाथ से कर, तेरे को संसार से भवसागर से तेरे बेड़ा पार हो जाएगा। तो जैसे ये पंक्तियाँ सुनी, ऐसा वचन सुना रत्नावली से, तो संसार से विमुख हो गए और सगुन काव्य धारा में लग गए, श्री राम के आराध्य बन गए। और इतने ग्रंथों की रचना की शायद ही हिंदी साहित्य के कवियों ने की है। तो कहते इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, जैसे मैंने आपको बताया रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इन्होंने लिखा, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, रामलला नस्तु इन्होंने रचना की। और रामचरितमानस तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है, इसमें 7 सर्ग मैंने बताए थे। इस प्रकार के जब ये बात कही तो संसार से इनको विरक्ति हो जाती है और राम भक्ति, श्री राम की भक्ति में ये लीन हो जाते हैं। तो देखो क्या कहा आगे, फिर एक ही बात कही तुलसीदास जी ने, गुरु के शरण में आ जाते हैं नर हरिदास के और सगुन काव्य धारा में लीन हो जाते हैं और लिखते हैं। क्या कहते हैं कि फिर राम से जैसे लगाव हुआ, इनको ज्ञान हुआ, तो बताते हैं। देखो क्या लिखते हैं, एक एक पंक्ति करोड़ करोड़ रुपए की है, आप इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से अपने रजिस्टर में अंकित करना। तुलसीदास जी ने कहा, फिर कहते हैं कि जैसे राम की भक्ति में ये लीन हुए तो क्या कहा कि जासो प्रीति राम सो नाही। देखो जासो प्रीति राम सो नाही, जिसका प्रेम, जिसका लगाव, जिसका स्नेह राम से नहीं है। तो क्या बताया, देखो जसो प्रीति राम सो नाही, सो नर खर, सो नर कुकर सुकर जीवत है जग माही।
जिनका प्रेम, जिनका लगाव राम से नहीं है, वो संसार में मानुष का जन्म में जरूर है, लेकिन उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? सो नर, वो इंसान गधा है, मूर्ख है, कुत्ते की भांति जीवन यापन करता है, सूअर की भांति जीवन जी रहा है जग में। देखो ऐसा उलाहना दिया है कि हमें ये मानुष का जन्म मिला है, दुर्लभ जन्म मिला है, इस राम का गुणगान करना चाहिए इस जन्म में। ये बताया तुलसीदास जी ने। कहा कि जसो प्रीति राम सो नाही, सो नरखर कुकर सुकर जीवत है जग माही। जैसे ही तुलसीदास जी को ज्ञान होता है तो बताते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ जाऊँ, देखना क्या कहा, कहाँ जाऊँ कासो कहूँ, कासो कहूँ कौन सुने दीन की, कौन सुने दीन की। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो ऐसा हूँ, अब कहाँ जाऊँ, आप राम के बिना मेरे को कहीं आश्रय है ही नहीं। कहाँ जाऊँ कासो कहूँ, किससे कहूँ, कौन सुने दीन की, मैं तो गरीब हूँ, मेरी कौन सुनने वाला है। देखो अपनी हस्ती मिटाता है, फिर जाके हमें कुछ चीज़ प्राप्त हो पाती है, ईश्वर का नाम प्राप्त हो पाता है। अपनी हस्ती, अपना अहंकार अंदर से निकालना पड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ और किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ, कौन सुने दीन की, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। देखो क्या बताया, कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, तू ही गति अंगहीन की। देखो क्या कहा कि तू ही गति, तू ही गति अंगहीन की। कहते हैं मेरे को कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो क्या हूँ, अपने आप को देखो, अपने आप को लंगड़ा माना, अपने आप को अपंग माना। कहते कहीं नहीं जा सकता, मैं तो दीन हूँ, नम्रता से, दीनता से। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कदे तो धनी निवास इधर छड़े न जाए। हमें नम्रता से, दीनता से अपने आराध्य के चरणों में पड़ा रहना चाहिए, तब जाके हमें प्रभु की प्राप्ति हो पाती है। यही तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, तू ही गति अंगहीन की। मेरे को गति प्रदान करने वाले हो, मैं तो अपने आप को लंगड़ा असमर्थ्य है मानता हूँ, मैं आपके दरवाजे पे आया हुआ हूँ। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने, आपको कभी समय मिले तो आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका जरूर पढ़ना। उसमें ये एक पत्र है, एक ये पत्र किनको भेज रहे हैं? रामचंद्र जी के दरबार में भेज रहे हैं, अपनी प्रार्थना भेज रहे हैं तुलसीदास जी। विनय पत्रिका पढ़ना समय मिलने पर। ये हिंदी साहित्य है, इसमें आप मेरे साथ जुड़े रहो। इसमें अज्ञान अथाह है, इतना हर संत महात्माओं की इसमें वाणी का दर्ज की गई है, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में है। और मेरा भी आपको, मैं भी आपको जो इनके जो अपने पाठ्यक्रम से परे हैं उसको भी साथ में जोड़ते हुए आपके ज्ञान में वृद्धि करता हूँ। तो ये बात तुलसीदास जी ने कही, हालांकि आपने सुनी हुई होगी या नहीं सुनी होगी, कि रत्नावली ने फटकार लगाते हुए जो शब्द कहे थे, वो कहे थे, लाज न आवत आपको दोरी आयो संग, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहावत नाथ। कहते हैं आपको लज्जा नहीं आई। तो ये बताया कि कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, तू ही गति अंगहीन की। इस प्रकार अपने नम्रता से, दीनता से अपने आराध्य को तुलसीदास जी ने पुकारा। तो आज हमने इनके जीवन परिचय के बारे में जाना। हमारे पाठ्यक्रम में इनकी कौन कौन से पद हैं उनके बारे में थोड़ा आज जान ले, तो कल इनको हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है पद, विनय पत्रिका से लिया गया पद है कि राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जप बावरे। दूसरा पद देखो कि ऐसी मूर्ता या मन की
ऐसी मूढ़ता या मन की, पर हरि राम भक्ति सुश्रिता, आस करत ओस कन की, आस करत ओस कन की। तीसरा इनका पद है, देखें कि केशव कही ना जाई क्या कहिए, केशव कही ना जाई क्या कहिए, देखत तव रचना विचित्र मन ही मन रहिए, केशव कही ना जाई क्या कहिए। इस प्रकार से आगे है, विश्वास एक राम के नाम को, बड़े ही प्यारे प्यारे इनके पद है। इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आज हम जो इनके जीवन परिचय के बारे में जाना, दो दोहों के बारे में जाना, जो रत्नावली ने क्या बात की थी, ये आप अपने रजिस्टर में अंकित किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसको रजिस्टर में अंकित करें। अपने इनके जो रचनाएं आपको मैंने बताई, उन रचनाओं को भी अपने रजिस्टर में अंकित करें, क्योंकि 2 अंक नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें पूछ सकता है कि तुलसीदास जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको रचनाएं याद होगी तभी हम लिख पाएंगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कितने खंड हैं, कितने सर्ग है, तो 7 सर्ग मैंने बताए थे, जिसमें राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक का वर्णन किया गया है। तो कल हम विनय पत्रिका पढ़ेंगे। विनय पत्रिका में राम जप राम जप राम जप वावरी, उस पर हम चर्चा करेंगे। आगामी जो भी पद है, जैसे जैसे हमें समय मिलेगा उनको हम वर्णन करते जाएंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। आप जितना आपको करवाया गया उसको अच्छी तरह से आप समझें, अपने रजिस्टर में अंकित करें। चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते जो भी आपको यहाँ करवाया जा रहा है उसका मनन करें, उसी का ही ध्यान दें। मैं सदैव एक बात कहता हूँ कि आपको जो सेवपन में भी आपको आए तो वो कौन से आए, तुलसीदास इनकी रचनाओं के बारे में ही चलता रहे मंथन, और आए न विचार ही न आए इनके अलावा। तभी मैं कहता हूँ कि चलते बैठते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते बस यही रहना चाहिए जो आपका पाठ्यक्रम है, क्योंकि अपना ध्येय यही है। धीरे धीरे ही सही, कहते हैं ना, एक सादे सब सदै सब सादे सब जाए, रहे मन मूल सजीवो फूल फले अघाए। हमें धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम मंजिल की ओर चल पड़े तो हम कदम दर कदम चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जो आपको करवाया गया उसको ध्यान में रखते हुए आज ही विराम देते हैं। कल फिर हम तुलसीदास जी के पदों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।